पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आज मार्केट में बहुत फेमस हैं और इस वीडियो में मैं आपको 3 पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। मैं आपको इसके फायदे और नुकसान बताऊंगा ताकि आप एक सही तरीके से पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगा के एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं एक फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट हूं और हमारी कम्युनिटी का नाम फिनबिज ग्रोथ क्लब है। हम लोग एक्सपायरिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट जहां पे हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने में और एक प्री डिफाइंड मेथड को फॉलो करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये किसी इंडेक्स में हो सकता है, जैसे कि बीएसई इंडेक्स या एनएससी इंडेक्स या निफ्टी या सेंसेक्स। तो अगर आप इस सारे इंडेक्स में जो प्री डिफाइंड फॉर्मूला यूज होते हैं उसी फॉर्मूला को फॉलो करके अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं किसी पोर्टफोलियो में तो उसको पैसिव इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये क्यों इतना फेमस हो रहा है। क्योंकि अगर आप स्पीवा इंडिया के लास्ट 3, 4, 5 सालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखें जो वो कंपेयर करते हैं एक्टिवली मैनेज फंड्स को पैसिवली मैनेज फंड से, तो आप पाएंगे कि लास्ट कुछ सालों में पैसिवली मैनेज फंड्स की परफॉर्मेंस एक्टिवली मैनेज फंड से ज्यादा बेटर रही है और इसकी वजह से आजकल पैसिव फंड्स काफी फेमस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो परफॉर्मेंस है, दूसरे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का आना है, जैसे अभी पीएफ मनी भी काफी इंडेक्स फंड्स में एंड पैसिव ईटीएफ्स में आने लगा है जिसकी वजह से पैसिव फंड्स का आजकल बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। तो चलिए जो सबसे पहला पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ्स। सो ईटीएफ्स के थ्रू भी आप पैसिवली इक्विटी एसेट क्लास में या डेट एसेट क्लास में या कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इक्विटीज की बात करते हैं। अगर आप इक्विटी में ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज मार्केट में आपको ईटीएफ्स मिल जाएंगे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड हो सकते हैं। इसका मतलब अगर आप मिड कैप स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स अवेलेबल है, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स अवेलेबल है, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स में करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स अवेलेबल है। तो मार्केट कैप के हिसाब से भी आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे आईटी सेक्टर में या हेल्थ केयर सेक्टर में या फार्मा सेक्टर में तभी भी आपको ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल जाएंगे थ्रू ईटीएफ, लाइक अगर आप कंजम्पशन में करना चाहते हैं या ईएसजी थीम पे करना चाहते हैं या आप ऐसे पोर्टफोलियो में करना चाहते हैं जहाँ पे डिविडेंड इनकम्स ज्यादा आती हो तो भी आपको ऑप्शंस ईटीएफ के द्वारा मिल जाएंगे। स्ट्रेटजी के रूप में भी मिल जाएंगे, जैसे आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो देख रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देख रहे हैं, लो वॉलेटिलिटी का पोर्टफोलियो देख रहे हैं, जैसे निफ्टी 30 लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ। सो निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, उसमें से इस ईटीएफ में सिर्फ 30 स्टॉक्स को लेते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी कम होती है कंपेयर टू जो 20 जिनको उन्होंने छोड़ दिया है। अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो भी आप ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेस्डेक में, एसएनपी 500 में जो यूएस के इंडाइसिस हैं आप उसमें भी इक्विटी ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम डेट की बात करें तो डेट में भी आपको जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं थ्रू ईटीएफ वो है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज में भी ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं, जो स्टेट की बोरोइंग होती है उसके भी ईटीएफ्स हैं, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लिक्विड कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं तो भी आप ईटीएफ में ईटीएफ के द्वारा डेट में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको गोल्ड और सिल्वर में भी ईटीएफ का ऑप्शन मिलता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ईटीएफ्स का एक तो परफॉर्मेंस का है क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड्स उतने परफॉर्म नहीं किए हैं, दूसरा है इसके कॉस्ट कम होते हैं। एक्टिवली फंड्स का जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ईटीएफ्स में जो एक्सपेंस मैनेजमेंट का होता है
वो कम होता है। इसका लिए भी ट्रैक्शन ईटीएफ्स में ज्यादा है। चलिए अब समझते हैं कि ये ईटीएफ बनता कैसे है। कभी भी ईटीएफ्स जो है वो इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स होते हैं। कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनीज अगर हम बात करें, अगर वो एक ईटीएफ लॉन्च कर रही है तो जितना भी पैसा वो इन्वेस्टर उस ईटीएफ में लगाता है उसके अगेंस्ट में वो उतने ही प्रोपोर्शन में अंडरलाइंग एसेट्स को खरीद लेते हैं और मार्केट में ये ट्रेड अवेलेबल होते हैं जस्ट लाइक स्टॉक्स। सो आप कभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटीएफ खरीद सकते हैं, कभी भी बेचना चाहते हैं तो उसको बेच सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ समझनी है दोस्तों ये कि ईटीएफ्स का जो प्राइस है और उसका जो एनएवी है वो दोनों हमेशा सेम होना पॉसिबल नहीं होता। अब एनएवी क्या होती है? एनएवी जो अंडरलाइंग एसेट्स है उसकी रियल वैल्यू, और जो प्राइस है वो क्या है? वो है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। उसका जो प्राइस है वो डिफरेंट होता है। एक सपोज एग्जांपल दूं अगर आपको, अगर गोल्ड का ईटीएफ है तो गोल्ड का जो प्राइस है मार्केट में और जिस प्राइस पे ईटीएफ ट्रेड कर रहा है वो दोनों अलग होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में सफिशिएंट बायर्स एंड सेलर्स नहीं है तो जो प्राइस डिस्कवरी होगी ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ की वो इक्विवेलेंट नहीं होगी जो गोल्ड प्राइस एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने के लिए रेडी हैं गोल्ड ईटीएफ को एक्सचेंजेस में तो प्राइस जो है प्रीमियम भी हो सकता है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से। अगर कम लोग हैं तो डिस्काउंट में भी बेचना पड़ सकता है। तो आपको ये बात समझनी है कि ईटीएफ खरीद रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में सफिशिएंट लिक्विडिटी ईटीएफ्स में नहीं है। इसका मतलब ज्यादा लोग खरीदने बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइस डिफरेंस है जो एनएवी और बाइंग और सेलिंग प्राइस का वो हमेशा अवेलेबल रहता है। आपको इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक मैं अगर आपको हिंट देना चाहूं तो आप जरूर ट्रैकिंग एरर को देखें जो ईटीएफ के प्राइस और एनएवी में है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड कॉल ले सकें। जब भी आप ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उनका जो साइज है टोटल एएम का वो ना देखें, आप उनके डेली लिक्विडिटी ऑप्शंस को भी जरूर देखें कि डेली उसमें क्या वॉल्यूम का ट्रेडिंग हो रहा है, ताकि जब भी आप बेचना चाहें या इन्वेस्ट करना चाहें आपको सफिशिएंट लिक्विडिटी मिल पाए। ये कुछ ईटीएफ्स के ऑप्शन है जो मैं चाहता हूं आप कंपेयर करें। मैंने आपको कुछ इंसाइट्स भी दिए कि जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। अगर आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप किसी भी ईटीएफ्स को खरीद या बेच सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है इंडेक्स फंड का। Index funds are those funds where you are going to be investing money in some underlying benchmark। तो आप अंडरलाइंग बेंचमार्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पे जो बाइंग एंड सेलिंग होगा वो फंड मैनेजर उस स्टॉक्स को उसी प्रोपोर्शन में खरीदता है बिना ईटीएफ में गए हुए। तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सपोज आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, हर स्टॉक का कुछ अपना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, उसी परसेंटेज में इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वो आपके लिए एक पैसिवली मैनेज फंड होगा जहां पे जो आपका कॉस्ट है वो कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर को कोई एक्टिव कॉल नहीं लेनी है। जिस भी अंडरलाइंग इंडेक्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है इंडेक्स फंड में वो आपकी ईटीएफ से कम होती है। ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडेक्स फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एनएवी और आपकी बाइंग एंड सेलिंग जो प्राइस है वो एक ही होती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडेक्स फंड में आप यूनिट्स खरीदते हैं और बेचते हैं सेम एंटिटी को, वो है म्यूचुअल फंड कंपनी। आपको ना बायर को चेस करना है ना सेलर को चेस करना है। जब भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएंगे, जब भी आप बेचना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी है उसमें डेविएशन जो है 0 होता है। वेरएज ईटीएफ में क्या होता है कि आपका एनएवी होगा या अंडरलाइंग एसेट की जो वैल्यू होगी और जिस प्राइस पे आप खरीदेंगे बेचेंगे वो डिफरेंट होता है। इसीलिए जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं
वो ईटीएफ में रिलेटिवली ज्यादा होता है इंडेक्स फंड से। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखें और जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लें। सो आई होप मैंने आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में भी क्लैरिटी दे दी होगी। जो तीसरे पैसिव स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोरेंट होते हैं या हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है फंड ऑफ फंड्स। नाउ फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं? एक सिंपल परिभाषा में अगर बात करें तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम जो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो फंड ऑफ फंड्स में दो स्ट्रैटेजी हो सकती है। वन है पैसिव स्ट्रैटेजी जहां पे एक फंड दूसरे ईटीएफ्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और दूसरा हो सकता है एक्टिव फंड्स में जहां पे एक फंड दूसरे एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको प्राइस डिस्कवरी की प्रॉब्लम नहीं होती, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफी एक्सटेंट तक कंटेन्ड होता है। मतलब आपको जरूरत से ज्यादा या एक्चुअल प्राइस से ज्यादा या कम पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप फंड ऑफ फंड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको इसमें कुछ क्लियरिटी मिल पाए। अगर आप इंडस्ट्री में एक बहुत फेमस फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, अगर आप इस फंड ऑफ फंड को देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने मोस्ट ऑफ जो पैसा है वो अपने जो स्कीम्स है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के अंदर उसमें या किसी ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो उन्होंने आईसीआईसीआई प्रू सेविंग में किया हुआ है, फ्लोटिंग रेट फंड में किया हुआ है, गोल्ड ईटीएफ में किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन वो इक्विटी, डेट या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ताकि आपको ये एसेट एलोकेशन का सिर दर्द ना लेना पड़े। आपको ये टेंशन ना हो कि भैया आज के समय में मैं इक्विटी में ज्यादा पैसा रखूं या डेट में रखूं या गोल्ड में रखूं। वो जो एसेट एलोकेशन का चर्निंग है वो एक प्रोफेशनल कर लेता है, और यहाँ पे आपको जो आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड है वहां पे आपको ये फायदा मिलता है। जो दूसरे फंड की मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है एक्सिस इक्विटी ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ना एक काफी यूनिक है, यहाँ पे सिर्फ जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है, और वो भी सिर्फ इक्विटी ईटीएफ में। तो अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें तो आज की डेट में उन्होंने एक्सिस निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट किया है, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, और न सिर्फ अपने फंड हाउस के बल्कि दूसरे भी फंड हाउसेस के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, और ये काफी यूनिक फंड था, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। जो टैक्सेशन पॉइंट्स, अगर आप फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो आपको ये समझना है कि अगर आपका फंड ऑफ फंड 90% ऑफ द मनी इक्विटी एक्टिवली मैनेज फंड या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो आपका टैक्सेशन होता है वो इक्विटी का होता है, नहीं तो डेट का होता है। अगर आप एक्सिस ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो यहाँ पे 90% ऑफ द मनी इक्विटी ओरिएंटेड ईटीएफ्स में लग रहा है, और इक्विटी जो ईटीएफ है वो भी अपना 90% ऑफ द मनी सिर्फ इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इक्विटी का टैक्सेशन आता है। वेयर एज अगर आप आईसीआईसीआई एसेट एलोकेटर फंड की बात करें तो वहां पे आपको फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी से पता करना पड़ेगा कि भैया पूरे साल के लिए इसका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है या डेट का है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन इक्विटी डेट में मूव करते रहते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको सम क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आप पैसिव स्ट्रेटेजी से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए नहीं सूटेबल होगा। और मुझे लगता है ये आपको हेल्प कर सकता है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सही तरीके से प्लान करने के लिए। अगर ये आपको हेल्प किया हो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मैं चाहता हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें, ताकि
मैं आपके साथ और ऐसे कंटेंट शेयर कर सकूं। मैं भी जानना चाहूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी या किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ज्यादा पसंद आया। क्या आप ईटीएफ में करना चाहेंगे या इंडेक्स में करना चाहेंगे या फंड ऑफ फंड्स में करना चाहेंगे, ताकि मैं आपकी राय जान सकूं। थैंक यू वेरी मच और मैं आपकी राय को पढ़ने के लिए उत्सुक हूं।